एक चीज़ समझना कि जब आप इजैकुलेट करते हैं तो आप स्लीपी फील क्यों करते हैं, अनमोटिवेटेड फील क्यों करते हैं। तो इस चीज़ के रीज़न होते हैं मतलब बहुत से। बिकॉज ये चीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसने कभी भी अपनी लाइफ में इजैकुलेट नहीं किया। तो होता क्या है कि जब हम ये चीज़ें करते हैं तो मेनली हम स्लीपी टाइप का फील करते हैं, हमारी बॉडी जो लेजी फील करना स्टार्ट कर देती है। एंड धीरे धीरे जब आप थोड़े से बड़े होने लग जाते हैं तो आप अनमोटिवेटेड फील करते हैं। जब आपको पता लगता है उन चीज़ों के बारे में तो आप फील भी करते हैं, आप मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, या बहुत से रीज़न होते हैं आपको गिल्टी फील होता है कुछ भी। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है जब हम इजैकुलेट करते हैं। एंड मेनली इसका काम क्या होता है कि जब ये चीज़ एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली पोजीशन में चला जाता है, स्टेट में चला जाता है। तो जब इस स्टेट में हम जाते हैं तो हमारी बॉडी उस स्टेट में क्या करती है, जैसे हम खाना खा रहे हैं हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करना है बॉडी, तो हम स्लीपी टाइप का फील करते हैं, हम लेजी फील कर देते हैं, या हम रेस्ट लेना चाहते हैं उस टाइम पे जब हम खाना खाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करना होता है। तो जब वो सेम चीज़ रिलीज होती है, सेम चीज़ एक्टिवेट होती है, तो हमारी बॉडी उस टाइप का फील करती है जो खाना खाने के बाद या कार्ब्स लेने के बाद करता है मेनली। सो वही चीज़ होती है, हमें समझना पड़ेगा कि ये चीज़ होती है इस वजह से। जब हम इजैकुलेट कर देते हैं यानी कि हम अपनी लाइफ फोर्स, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं हिसाब से, ठीक है। जब हम रिटेंशन यानी कि रिटेन करते हैं, सीमेंट रिटेंशन करते हैं, या हम अपनी एनर्जी को रिटेन करते हैं, या हम सीमेंट रिटेंशन पे होते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी होती है सिंपैथेटिक, उस नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। एंड जिसका क्या काम होता है कि मेनली इसका क्या काम होता है, जब हमारी बॉडी में ये चीज़ें एक्टिवेट होती हैं तो हमारी बॉडी इस स्टेट में होती है, इसको फाइट या इस वाले मूड में होती है कि फाइट, रन, हंट, विन, जो भी है इस टाइप की स्टेट में हमारी बॉडी होती है कि जो सिर्फ चाहती है उस टाइम अग्रेसिव होना, बिल्ड करना, काम करना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें समझना पड़ेगा इस स्टेट में हम हॉरर नहीं फील कर सकते हैं, ठीक है, या एंगर फील कर सकते हैं, बट वो सारी चीज़ें कंट्रोल्ड में होती हैं हमारे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, जब ये चीज़ें होती हैं हमारा, हम सीमेंट रिटेंशन पे हम बहुत ज़्यादा रिटेन कर रहे हैं उस चीज़ को, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम हॉरर नहीं फील करेंगे भी। एंड जब हम अपनी लाइफ में कुछ बिल्ड नहीं कर रहे हैं या हम इस एनर्जी का, इस पावर का यूज़ कुछ बिल्ड करने में नहीं कर रहे हैं, ट्रेन करने में नहीं कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को समझ रहे, हम उस चीज़ को वेस्ट कर सकते हैं इजीली। बिकॉज हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है एंड हम हॉरर नहीं फील कर रहे हैं, तो हम हो सकता है चांसेस होगा मास्टर फील कर लें। सो बेस्ट चीज़ क्या होती है कि हम इसी एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर रहे हैं, हम इस एनर्जी को दूसरी जगह कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, लिफ्ट करने में हो सकता है, या हम कुछ बिल्ड कर रहे हैं, अपने गोल्स पे हम फोकस्ड हैं, या कोई स्किल हम सीख रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ इस चीज़ को ट्रांसम्यूट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, ताकि हम कंट्रोल रहें उस चीज़ को लेके। अदरवाइज आप सीमेंट रिटेंशन पे हैं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी कि आप सिर्फ बिकॉज आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, तो आपके पास कोई पर्पज़ नहीं है और आप उस एनर्जी को कहीं पे भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना आप लिफ्ट कर रहे हैं, ना अपने गोल फोकस्ड हो, ना आप कुछ पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं। सो इस चीज़ में प्रॉब्लम हो जाती है फिर। दैट्स इट, इस वे में आप उस चीज़ को बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ में सीमेंट रिटेंशन लेके आओ, ताकि आप अपनी एनर्जी को फील कर पाओ, अपनी लाइफ फोर्स को उसके साथ कनेक्टेड फील करो। दैट्स इट, एंड रिमेंबर, यू डोंट नीड न्यू लाइफ, यू नीड न्यू सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।